हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 संस्कृत में आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। ठीक है, अभी क्या है, जो कक्षा 8 की बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है, तो उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं कि स्टूडेंट सोचते हैं कि इस समय ऐसा हम क्या पढ़े जो सबसे ज्यादा हमारे क्या आ जाए, मार्क्स आ जाए। तो उसी के लिए यह आज जो वीडियो है हमारे लिए, तो इस वीडियो को जरूर से देखें क्योंकि इसमें वन वर्ड भी होंगे आपके कुछ, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड भी होंगे, और हमारे जो एमसीक्यूज आते हैं वो 8 मार्क्स के आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रुचिरा तृतीय भाग कक्षा 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हमने ये क्वेश्चन आंसर कर लिए तो हमारे जो बोर्ड में जो मार्क्स हैं इसमें से पूरे के पूरे आएंगे। कितने मार्क्स के आते हैं? ये 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें अगर ये वीडियो देखने के बाद इसमें जो 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 8 के 8 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ इस कक्षा में बने रहिए और देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते इसमें है। कर्गद उद्योगे, कागज का जो उद्योग होता है, व्यापार होता है, वृक्षाणाम पेड़ों का उपयोग वृक्षों को काटने के लिए होता है। ठीक है, रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। अब इसमें जो रेखांकित पद है इस पे अंडरलाइन की हुई है। ठीक है, रेखांकित पद है तो इसमें हमें क्या बताना है? उपसर्ग हमें बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें पाठ्य पुस्तक है जो आपकी रुचिरा, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें ग्रामर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर जिसने ये वीडियो देख लिया, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें कि इसमें हमारे 8 के 8 नंबर है वो पक्के कैसे होंगे और वन वर्ड के क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं। तो बहुत ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या है कि कागज का जो उद्योग होता है, व्यापार होता है, वृक्षों का उपयोग पेड़ों को काटने के लिए, तो रेखांकित पद क्या है? उपयोगे। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बताना है? इसमें हमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग क्या है इसका? फर्स्ट पद क्या है? उप। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? उप हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर उपयोगेन है, इसमें से हम उप अलग करेंगे, योग अलग हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा? उप। सेकंड क्वेश्चन है, अधोलिखित पदेषु गत्वा प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। ये 2023 यानी कि 2023 हमने किस लिए लिखा हुआ है? 2023 हमने इसलिए लिखा हुआ है कि जो हमारी 2023 में हमारी जो परीक्षाएं हुई थी बोर्ड की, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये क्वेश्चन भी हमें जरूर से जरूर देखने हैं और हमें लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित पदेषु गत्वा प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति। यह भी आपका 2003 में आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या बताना है भाई? कत्वा, जो हमारा प्रत्यय है, हम पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th क्लास में हम प्रत्यय पढ़ चुके हैं और ये हमारे 8th क्लास में से है। ठीक है, तो यहां पर जब कत्वा प्रत्यय तो होता है तो कै का हमारे पास लोप हो जाता है और त्वय हमारे पास शेष बचता है, ए का भी लोप हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास त्वा क्या बचता है? शेष बचता है। ठीक है, अब यहां पर है तो राइट आंसर क्या है? गतवान हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखते ही हमें पता लग जाएगा कि भाई यहां पर त्वा किसमें शेष है? पठित्वा। पठित्वा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पठित्वा। पठित्वा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है? कत्वा प्रत्यय, इसमें क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। थर्ड क्वेश्चन है, सत्यमेव सत्यम जयते। ठीक है, सत्य विजय हो, रिक्त स्थाने उचित अव्यय पदम लिखित। ठीक है, अब यहां पर ये एक रिक्त स्थान है, फिलअप है यहाँ पर।
ठीक है। जब हम यहां पर लिखते हैं तो ये ऐसे आएगा, यहां पर फिलअप है ये डैश सत्यम जयते। ठीक है। तो यहां पर भाई सत्य जो है हमेशा सत्य की क्या होती है, विजय होती है। सत्य हमेशा विजय होता है। ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, तथा नहीं आ सकता, कुत्र भी नहीं आ सकता, चय भी नहीं आ सकता। तो इसका राइट आंसर क्या है, सदा। ठीक है। सदा सत्यम जयते, कि सदा सत्य विजयी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिष है आर्यभट्ट है। सह वह थे, वह थे वह थे ज्योतिर्विच है आर्यभट्ट, यानी कि गणित के जो ज्योतिष थे। ठीक है। तो महान महान गणितज्ञ कौन थे। ठीक है। अस्मिन इस वाक्य में सर्वनाम पद अस्ति, सर्वनाम पद है। ठीक है। अब सर्वनाम पद क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सह तौ ते। ठीक है। अब यहां पर यह भी हमारा 2023 में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सह। ठीक है। तो यानी कि जो महान गणितज्ञ है सह हमारा क्या है, यहां पर हमारा सर्वनाम पद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम वसुंधरा मन्ये, यह भी हमारा 2023 में आ चुका है। अहम मैं वसुंधरा मन्ये, यानी कि पूरी जो पृथ्वी है उसको परिवार मानती हूं। ठीक है। यहां पर तो यहां पर आ जाएगा कुलिशात कुटुंबकम विवेकः कठिना, कि मैं पूरे परिवार को ही पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी है उसे ही मैं अपना परिवार मानती हूं। तो यहां पर भाई कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, कुटुंबकम। ठीक है। कि मैं पूरे जो पृथ्वी है उसको ही अपना परिवार मानती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अब है वो हमारे 2023 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जो एमसीक्यूज थे। अब जो आने वाली जो हमारी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए कुछ ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है, कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो इसको जरूर देखें। कस्य है नश्यति यश है, कस्य किसका, नश्यति नष्ट, यश प्रसिद्धि, यश यानी कि किसका जो यश है वो नष्ट होता है। ठीक है। सिंहस्य पिशुनस्य लुब्धस्य व्यवसनिन। ठीक है। कि यहां पर भाई किसका जो नष्ट है, मान सम्मान नष्ट हो जाता है। ठीक है। किसका, लोभी का, लुब्धस्य, लुब्धस्य नश्यति लस है, कि जो लोभी जो व्यक्ति होता है उसकी क्या नष्ट हो जाता है भाई, उसका मान सम्मान नष्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका मधुमक्खी किम क्या जनयति पैदा करती है। ठीक है। मधुमक्खी क्या पैदा करती है भाई, मधुमक्षिका मधुमक्खी किम जनयति क्या पैदा करती है, रस माधुर्यम भोजनम और रसम। ठीक है। अब जो मधुमक्खी है, ठीक है, जो हमारा पाठ है, श्लोक है, श्लोक के अनुसार कि मधुमक्खी जो होती है वो मधुरता का निर्माण करती है। जो शहद होता है वो माधुर्य है, मीठा है। तो जो मधुमक्खी होती है वो माधुर्य में के मधुरता का निर्माण करती है, मीठा शहद उत्पन्न करती है वो। ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट क्या होगा, ये इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कृपणस्य किम नश्यति, कृपणस्य। ठीक है। किम नश्यति है, जो चुगलखोर होता है यानी कि लोभी, जो अपने बारे में मतलब जो सोच सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसका क्या नष्ट हो जाता है भाई। ठीक है। यश नष्ट होता है, सौख्यम नष्ट होता है, मैत्री नष्ट होता है, या कुलम नष्ट होता है। ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पर कृपणस्य है, नस्य यस्ति, कि कृपण जो व्यक्ति होता है, कंजूस जो व्यक्ति होता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। कृपणस्य कंजूस।
ठीक है। तो कंजूस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है भाई? सुख नष्ट हो जाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सौख्यम। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कि कंजूस जो व्यक्ति होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर है सभी पाठों से रिलेटेड है, यानी कि हमारे जो सिलेबस में जो चैप्टर्स है हमारे 1 से लेकर 14 तक, क्योंकि जो लास्ट हमारा जो चैप्टर है 15 वाला वो रिड्यूस हो चुका है। तो 1 to 14 जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके अंदर से ये हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि हमारा पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है, हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपके जो जितने भी जो सारे चैप्टर्स हैं वो सिलेबस वाइज यानी कि चैप्टर वाइज यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है। अब देखिए तद भाग देयम परम इति ही वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत। अब यहां इसके पहले क्या था? रिक्त स्थान था, फिलअप था। ठीक है। तद भाग देयम कि वह उन पशुओं का सौभाग्य है, तद भाग देयम परम की उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। रिक्त स्थाने पूर्यत नराणा नरपणाना पशुना कि पशुओं का सौभाग्य। श्लोक में कहा गया था ना कि घास खाता हुआ जो, ठीक है, कि वो मनुष्य से बढ़कर क्या है भाई? वो तो परम यानी कि पशुओं का क्या है? सौभाग्य। उससे अच्छा तो पशु ही अच्छे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पशु नाम है। नद्य कम आसाध्य अपेय भवंती। नद्य जो नदियां होती है कब असाध्य अपेय यानी कि वो पीने योग्य नहीं होती है। ठीक है। नदियों का जल स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिलती है तो उनका जो जल होता है वो पीने योग्य अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है। नद्य कम आसाध्य अपेय भवंती ही। ठीक है। नदियों का जल कब पीने योग्य नहीं होता? समुद्रम, जब वो समुद्र में मिलती है, क्योंकि समुद्र का जो पानी होता है कैसा होता है? वो खारा होता है, क्षारीय होता है, इसलिए हम उसका यूज नहीं कर सकते, सेवन नहीं कर सकते। ठीक है। और नदियों का पानी कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, यानी कि नदियां जब समुद्र में मिल जाती है तो उसका पानी पीने योग्य नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्य मूर्छिन तिष्ठन्ति इति वाक्ये रिक्त स्थानम पूर्यत। अब इससे पहले क्या है? हमारे पास रिक्त स्थान है, फिलअप है। तस्य मूर्धन्य है। ठीक है। मूर्धन्य के तस्य उसके ऊपर, तिष्ठन्ति उसके सर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वाक्य रिक्त स्थान पूर्यत। ठीक है। उसके ऊपर बैठते हैं भाई, उसके सिर के ऊपर क्या आके बैठते हैं? हमने पढ़ा था कि एक ऐसा इंसान होता है, उसकी जो कंडीशन होती है, स्थिति होती है कि महल के द्वार पर जो शेर की जो मूर्ति लगी होती है उसके सिर पर आकर तो सिर्फ कौवे ही बैठते हैं। ठीक है। तो यहां पर भाई क्या आ जाएगा? उसका राइट आंसर वायसः। वायसा का मतलब होता है कौवा, कि वायसः तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति ही। ठीक है। यहां पर फिलअप आ जाएगा। नेक्स्ट है सज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वः संत किम सृजन्ति। सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, दुर्जन, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक सज्जन एक दुर्जन, अच्छा और बुरा। वचनों को श्रुत्वा सुनकर संत लोग क्या किसका निर्माण करते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है। कि वो क्या बोलते हैं भाई? सज्जन जो होते हैं दुर्जनों के वचन सुनकर भी वो सज्जनता का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मधुर सुक्तम रसन, मधुर सुक्त रसम, यानी कि मधुरता का ही निर्माण करते हैं, अर्थात वो मीठा ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नद्य डैश आसाध्य भवन्ते पेया। रिक्त स्थान पूरा करना है। जो नदियां होती है आसाध्य है, पीने योग्य नहीं होती ही। ठीक है। अभी जस्ट हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन, ये हमारा दोबारा से फिलअप में आ गया है। ठीक है। तो किसमें मिलकर? समुद्र में मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट है सुभाषितम पदस्य अर्थम अस्ति। सुभाषितम पद का अर्थ है, सुभाषितम पद है उसका अर्थ है, क्या अर्थ है भाई? मधुर वचनम, कटु वचनम, दुर्वचनम, निर्वचनम? नहीं, ये तो हमें देखने ही नहीं है, हमें सिर्फ जो हमारा राइट आंसर है उसी पे ही हमें फोकस रखना है। ठीक है। हमें रॉन्ग को नहीं देखना है, हमारा जो राइट आंसर है
वही हमें पढ़ना है कि ये हमारा राइट आंसर और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो उसी पर हमें ध्यान देना है सबसे ज्यादा कि सुभाषित सुधन भाषित यानी कि सुंदर मधुर बोल। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुर वचनम। नेक्स्ट है साहित्य संगीत कला विहीन जनै भवति। साहित्य संगीत कला से जो विहीन लोग होते हैं, साहित्य जिसको साहित्य की नॉलेज नहीं होती, संगीत की जानकारी भी नहीं होती, कला की भी जानकारी नहीं होती, यानी कि जो साहित्य संगीत कला से जो विहीन रहित होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, उनकी कंडीशन कैसी होती है। ठीक है, तो हमें राइट आंसर इसका देखना है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, क्योंकि पक्षी भी नहीं हो सकते, पथिक भी नहीं हो सकते, गुणज्ञ भी नहीं हो सकते, तो राइट आंसर है इसका पशु। ठीक है, यानी कि वो पशु की तरह जीवन यापन करते हैं, क्योंकि जिनको साहित्य संगीत और कला की जानकारी नहीं होती है वो पशु के समान जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है परमत सचिवस्य नराधिपस्य है किम नश्यति। परमत सचिव, परमत का मतलब जो आलसी होता है, सचिव मंत्री, नराधिपस्य है किम नश्यति, राजा का क्या नश्यति नष्ट कर देता है, यानी कि जिस राजा का मंत्री आलसी होगा तो उसका क्या नष्ट हो जाता है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका कि उस राजा का, यहां पर हमारे पास ऑप्शन में उसका राइट आंसर है। ठीक है, यहां इसमें ऑप्शन नहीं है, उस राजा का राज्यम, राज्यम नष्ट हो जाता है, यानी कि उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा राज्यम। ये रॉन्ग है। ठीक है, ये इसके राइट आंसर नहीं है, चारों ऑप्शन ये गलत है, ये इसका राइट आंसर है, यानी कि उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए कि बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुरुता इति द्वितीय पाठस्य लेखको अस्ति। बिलस्य वाणी बहुत फेमस चैप्टर है, ये कथा है ये। ठीक है, और एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो हर बार 100% पूछा जाता है, चाहे वो पाठ का सार हो, चाहे वन वर्ड में हो, चाहे एमसीक्यूज में हो, चाहे फिलअप में हो, यानी कि ये तो फिक्स है कि ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे पास जो वन वर्ड के हैं यानी कि एमसीक्यूज है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिलस्य वाणी न कदापि मैं सुरुता इति द्वितीय पाठस्य लेखको अस्ति। इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, इस पाठ के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आप बताइए कि इस पाठ के लेखक कौन है। देखिए इसका राइट आंसर है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता इति द्वितीय पाठस्य लेखको अस्ति। मार्ग नहीं है, नारायण पंडित नहीं है, राइट आंसर है इसका विष्णु शर्मा। ठीक है, इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। ये आपके 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंहस्य किम नाम आसीत। सिंहस्य शेर था, उसका क्या नाम था। ठीक है, तो भाई सिंह का क्या नाम था, प्रखर, चंचल, तीक्ष्ण। अब इसमें यहां पर हमारे पास दे ऑप्शन है, खर, नखर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है कि शेर का नाम क्या था, खर नखर नामक सिंह। ठीक है, क्योंकि दधिपुष्ट तो श्रृंगार था, वो ऑप्शन में हमारे पास है नहीं। ठीक है, सिंहस्य नाम में किम आसीत खर नखर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका राइट आंसर है वाणी न कदापि मैं श्रुतः। वाणी आवाज, न नहीं, कदापि कभी भी, मैं श्रुता मैंने नहीं सुनी। ठीक है, तो भाई किसकी आवाज नहीं सुनी। ठीक है, पाठ हमारा 2 है,
बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता। आपको ये देख के ही पता लग जाएगा कि ये तो हमारा सेकंड चैप्टर हमने उसमें से पढ़ा है, ठीक है। तो इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत। अब इससे पहले रिक्त स्थान है हमारे पास, ठीक है, फिलअप है हमारे पास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिलस्य। कि गुफा की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी, तो इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है अतएव पलायनम करणीयम। अतएव इसलिए पलायन भाग जाना चाहिए, पलायन करना चाहिए। इति कथनम कस्य है। इति यह जो कथन है वो किसका है? भाई कौन सोचता है ऐसा कि मुझे यहां से पलायन कर लेना चाहिए, ठीक है। व्याघ्रस्य, मृगस्य, लोमशिकाया, व्याघ्रस्य, ठीक है। कौन कहता है कि मुझे यहां से पलायन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये किसने कहा था? अब जब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा तो क्या होगा, क्या होगा कि ये तो हमारा जो पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतः, ये तो वो वाला चैप्टर है, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसलिए मुझे यहां से पलायन कर लेना चाहिए, ठीक है। व्याघ्रस्य, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि व्याघ्रस्य जो बाघ था, कह रहा है कि जो श्रृंगाल, ठीक है। अब मृगस्य, हिरण तो इसमें कह नहीं सकता, लोमशिका भी इसमें नहीं कह सकती। व्याधस्य, व्याधस्य का मतलब क्या होता है? चंचल, जो शिकारी था, उसने ऐसा नहीं कहा था। ये किसने कहा था? व्याघ्र, ठीक है, कि यहां से मुझे पलायन कर लेना चाहिए। तो व्याघ्रस्य ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुहाया कदा को अपि जीव आगच्छति। गुहाया गुफा में, कदा कब, को अपि कोई भी जीव जानवर आगच्छति आता है। कि गुफा में भाई कौन जो जीव है वो आता है, कभी भी आता है, प्रातः काले, रात्रौ, सायकाले, मध्य काले। कौन सा जीव है जो कब आता है? भाई आपने जब हमने चैप्टर पढ़ा तो उसमें कब आया था वो? सायकाले ना, कि शाम के समय जब वो गुफा, ठीक है, शाम के समय देखी थी उन्होंने, तो यानी कि सायकाले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सायकाले यानी कि संध्या के समय। नेक्स्ट है गुहाया स्वामी क्या आसीत। गुफा का जो स्वामी था, मालिक था, कौन था? गुहाया स्वामी ही खर नखर, ठीक है, खर नखर। अब यहां पर खर नखर क्या था भाई? और दधिपुच्छ क्या था? श्रृंगाल था। दोनों में क्या है, कई बार हमारे पास कंफ्यूजन हो जाता है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ सोचते हैं कि यहां पर खर नखर किसका नाम था और दधिपुच्छ यहां पर वो श्रृंगाल था, ठीक है। तो श्रृंगाल क्या सोचता है? खर नखर खर आएगा। तो अब इसका राइट जो आंसर है वो आपको सोच समझ कर देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहां पर हमारे पास है, ठीक है। कौन आता है? शाम के समय स्वामी, ठीक है। तो यहां पर खर नखर खर, क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब यहां पर जो दधिपुच्छ जो श्रृंगाल है, मैंने कहा था ना कि दोनों में जो है क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये न होकर क्या होगा? इसका राइट आंसर दधिपुच्छ, दधिपुच्छ जो श्रृंगाल था, ठीक है। गुहाया स्वामी आसित, गुफा का स्वामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुतः। बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। इति पाठ है कुतः संकलित है। इति यह जो पाठ है कहां से संकलित लिया गया है? कहां से है वो? कथा सरिता सागरात से है, हितोपदेश से है, पंचतंत्रात से है, जातक मालायाम, यानी कि वो जातक माला से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए थोड़ा सा कि इसमें एक जैसे क्या है, मैसअप वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर है, ठीक है, सबसे पहले क्योंकि कथा सरिता सागरात से तो लिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसका राइट हितोपदेश से भी नहीं लिया गया है, ठीक है। पंचतंत्रात, पंचतंत्र से, यानी कि ये जो कहानी है वो पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है। कहां से ली गई है? वो पंचतंत्र से ली गई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचतंत्रात। अब देखिए पंचतंत्र से लेखक अस्ति। पंचतंत्र के जो लेखक थे वो कौन थे? नारायण पंडित, सोमदेव,
या विष्णु शर्मा? ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। कि पंचतंत्र के जो लेखक थे वो कौन थे? विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्रस्य तृतीयो भागे अस्ति। पंचतंत्र जो तृतीय भाग है, तृतीय भाग है पंचतंत्र से तृतीय भाग है अस्ति। मित्र भेद का है, काकुलिकियम का है, संधि विग्रह का है, मित्र लाभ का है। पंचतंत्र का जो तृतीय भाग है वो काकोलुकियम का है, यानी कि ये किसके भाग से लिया गया है? काकोलुकियम। सिंह महती गुहाम अपश्यत। सिंह शेर ने महती बहुत बड़ी गुफा को देखा। ठीक है, तो शेर ने बहुत बड़ी गुफा को देखा। किस समय देखा था? प्रातः काले, सूर्यास्त समय, मध्य समय, रात्रो। कब देखा था? सूर्य अस्त समय, जब सूर्य अस्त हो रहा था, संध्या के समय। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगालस्य नाम किम आसीत। श्रृंगाल है, जो श्रृंगाल था, गीदड़ था, उसका क्या नाम था? ठीक है, तो देखिए क्या नाम था, आप पढ़ते ही पहचान जाओगे, दधिपुच्छ श्रृंगाल है, कि दधिपुच्छ नामक एक श्रृंगाल था। ठीक है, श्रृंगाल यानी कि श्यार, दधिपुच्छ नाम था उसका। क्या नाम था उसका? दधिपुच्छ नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम की दर्शम आसीत। प्राचीन काले, ये हमारा थर्ड चैप्टर है, ये हमारे पार्ट 2 में से क्वेश्चन आंसर आ रहे थे। ठीक है, ये हमारे थर्ड चैप्टर में से शुरू हो गए हैं, पार्ट 3। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम की दर्शम आसीत। प्राचीन समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था कैसा था? भाई पहले तो क्या करते थे? सुनने की परंपरा थी, क्योंकि लिखने का काम या कंप्यूटर का काम तो उस समय जमाने में था नहीं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? मौखिकम। मौखिकम यानी कि जो भी आदान प्रदान होता था प्राचीन काल में वो किससे होता था? मौखिक, ओरल से होता था। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगद उद्योगे केसाम उपयोगे भवति ही। करगद, कागज का जो उद्योग है, केसाम, किन में उपयोग होता है? यानी कि कागज के उद्योग का उपयोग किन में होता है? धातुओं को बनाने में, वस्त्रों को बनाने में, फलों को बनाने में। रॉन्ग। वृक्षाणाम। ठीक है, वृक्षाणाम, वृक्ष यानी कि कागजों का उपयोग पेड़ों के उपयोग में होता है, यानी कि। ठीक है, अब यहां पर काटने में कर्तनम। ठीक है, यानी कि पेड़ों को काटने में इनका किनका उपयोग होता है? भाई वृक्षाणाम, पेड़ों की कटाई की जाती है। कागजों का उपयोग, कागज कहां से बनते हैं? जब पेड़ कटते हैं तो कागज बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तकोशस्य सर्वाणि कार्याणि संपाद्यन्ते। वित्तकोशस्य, ठीक है, बैंक के जितने भी जो कार्य होते हैं वो किससे होते हैं? ठीक है, वित्तकोशस्य का मतलब होता है बैंक के जितने भी जो कार्य होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बैंक में जो भी डेटा होता है, जितने भी लेन देन होते हैं, सब किसके माध्यम से होते हैं? संगणक यंत्रेण। संगणक यंत्रेण यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। ठीक है, हम कहीं भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, बैंक, तो सारे कार्य जो होते हैं आजकल वो कंप्यूटर के माध्यम से होने लग गए हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका? संगणक यंत्रेण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। डिजिटल इंडिया की जो चर्चा है वो सुनाई दे रही है। आजकल देखा होगा हमारा जो जितना भी जो काम है, हर चीज टेक्निक आ गई है, नए नए चीजें, हाथों से लोग कम करने लगे हैं। सारे काम किससे होते हैं? मशीनों से। यानी कि तकनीकी इतनी ज्यादा आ गई है कि लोगों को हाथों से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल जहां भी देखो सभी जगह डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है, हर चीज डिजिटल है। ठीक है, तो यानी कि कहां पर सुनाई दे रही है वो? संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ग्रामे या वने। संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में आज हमें डिजिटल इंडिया की चर्चा ही सुनाई दे रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संपूर्ण विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित।
लिखी हुई सामग्री जो होती है बहुकाला लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। किसमें सुरक्षित रहती है? लिखते हैं हम, ठीक है, तो भाई कहां पर उसको हम कहां पर उस डेटे को कहां पर दे सकते हैं? ठीक है, सर्वणे, जब लिखित का नाम आ गया तो सर्वण गलत है, पर्यासन गलत है, दूरभाषण भी गलत है। दूरभाष का मतलब होता है मोबाइल। टंकणक यंत्रेण, टंकणक यंत्रेण का मतलब क्या होता है? टाइप की हुई जो चीजें होती है वहां पर डेटा सेव रहता है, ठीक है, टाइपिंग मशीन जिसको हम बोलते हैं। तो यानी कि जो लिखित सामग्री होती है वो बहुत लंबे समय तक वहां पर सुरक्षित रहती है, तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। ज्ञानस्य, ज्ञान का जो आदान प्रदान है, ठीक है, ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो कैसा है भाई? ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक है, ठीक है, ज्ञान का जो आदान प्रदान है वो कैसा है? मौखिक है, ठीक है। पहले क्या था कि ज्ञान का जो आदान प्रदान मौखिक है। अधुना, आप अधुना गलत, वर्तमान काले, हया प्राचीन काले। ज्ञान से आदान प्रदान यानी कि ज्ञान का जो आदान प्रदान होता था, जस्ट अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है, प्राचीन काले। प्राचीन काल में जो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो मौखिक होता था, ठीक है, प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानम पूर्यत चल चल डैश पुरुतो चरणम। यह हमारा 4th चैप्टर है, पुरुतो निधेयी चरणम, चल चल पुरुतो निधेयी चरणम, ठीक है। अब यहां पर है चल चल डैश पुरुतो चरणम, चल चल निधेयी पुरुतो चरणम, कि चलो चलो आगे कदमों को बढ़ाओ, अर्थात चलो भाई हमें अपने कदम आगे बढ़ाने हैं, हमें हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। तो इसका राइट आंसर होगा निधेयी, कि चलो चलो रखो, निधेयी का मतलब रखो, कि आगे कदम रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय डैश नगारोहणम इति वाक्ये रिक्त स्थानम पूर्यत। विनय बिना यान के ही, बिना यान के ही नगारोहण, नगा यानी कि पर्वत पर चढ़ना हो, इस वाक्य में रिक्त स्थान में क्या आएगा? भाई बिना यान यानी कि हमारे पास यान नहीं है, फिर भी हम पर्वत पर हमें चढ़ना है, ठीक है, तो यानी कि क्या आएगा इसका? बलम, शक्ति, यानम, परभनंदम, ठीक है, कि बिना नगारोहणम, बिना बलम, बिना शक्ति, बिना यानम, बिना परभनंदम, कि बिना बल के या बिना शक्ति के ही हमें, बिना यानम नगरारोहणम, बिना यान के, ये हमारा राइट आंसर है, कि बिना यान के हमें पर्वत पर चढ़ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रास्ते किम विदेही, रास्ते, राष्ट्र की, किम क्या, विदेही, ठीक है, रास्ते में क्या रखो भाई? किसके प्रति, ठीक है, तो यानी कि रास्ते में किसके प्रति क्या होनी चाहिए? अनुरक्ति, विरक्ति, आसक्ति, पराक्रम। राष्ट्र के प्रति क्या रखनी चाहिए हमें? राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, ठीक है, राष्ट्र के प्रति हमें क्या रखना चाहिए? प्रेम रखना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अनुरक्ति, राष्ट्र के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर कीदर्श है कवि अस्ति। श्रीधर भास्कर वर्णेकर कैसे कवि थे ये? क्योंकि श्रीधर भास्कर वर्णेकर एक राष्ट्रवादी कवि थे, वो अपने राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखते थे, प्रेम रखते थे, ठीक है, तो राष्ट्रवादी, साहित्यिक, पारिवारिक, सामाजिक सब रोग है। राइट आंसर क्या है? राष्ट्रवादी, कि वो एक राष्ट्रवादी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरणम पुत्र निदेही, चरणों को पुत्र कहाँ निदेही रखो, चरणों को हमें कहाँ रखना चाहिए? वामतः, पुरुतः, परितः, पश्चतः। पुरुतः यानी कि चरणों को हमें आगे रखना चाहिए, सामने रखना चाहिए, पुरुतः आगे रखना चाहिए, हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव
चरणम सदैव, हमेशा पुरुतो आगे निदेही रखो चरणम चरण। ये हमारे पाठ का नाम है। पाठस्य रचयिता कह अस्ति ही, पाठ के जो रचनाकार है, रचयिता है, वो कौन है? जस्ट अभी हमने पढ़ा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि अभी हमने जस्ट पूछा है कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर कैसे कवि थे, ठीक है। जस्ट वही है कि सदैव पुरुतो निदेही चरणम पाठ के जो रचयिता है वो कौन है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। नेक्स्ट है व्याघ्रस्य नामे किम आसीत्, व्याघ्र है, बाघ का जो नाम था वो क्या था भाई? ठीक है, बाघ का नाम क्या था? चंचल है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर पर हमें हमारा जो फोकस है वो राइट आंसर पर रखना चाहिए कि चंचल है, बाघ का यानी कि व्याघ्रस्य नाम है चंचल है आसीत्, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वः किम समीहते, सर्वः किम समीहते, सब किसमें लगे हुए हैं? समीहते लगे हुए हैं भाई, सब किसमें लगे हुए हैं? सब अपना स्वार्थ सीधा करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। स्वार्थम सौंदर्यम प्रार्थम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वार्थम, कि सभी जो लोग हैं वो अपना स्वार्थ सीधा करने में लगे हुए हैं। अर्थात सभी लोग कैसे हैं आजकल? सभी लोग स्वार्थी हो गए हैं, ठीक है। सभी किसके अनुसार? पाठ के अनुसार। हमने पाठ पढ़ा था कंटकनेव कंटकम, कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उस पाठ में आया है, ठीक है, कि सभी लोग कैसे होते हैं? स्वार्थी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा पाठ के अनुसार? स्वार्थ। नेक्स्ट है पिपासु के आसीत, पिपासु जो प्यास से व्याकुल था वो कौन था भाई? कौन था? व्याध है, चित्रक है, मृग है, व्याघ्र है। बाघ था वो प्यास से व्याकुल था, क्योंकि बाघ को कहां बंद कर दिया था? पिंजरे में। फिर उसको निकाल दिया तो उसको प्यास लगी थी, उसको भूख लगी थी, ठीक है। तो पिपासु के आसीत व्याघ्र है, प्यासा कौन था? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वकीय है, स्वकीय है साधनम अस्ति, स्वकीय अपना साधन है। अपना साधन क्या है भाई? ठीक है, धन, बल, दैवव, यशम, ये हो नहीं सकते कि अपना जो साधन है वो क्या है? बल है। बल, ताकत, जो हमारी हिम्मत है वही हमारा क्या है? साधन है। नेक्स्ट है चंचल है स्वक्याम जीविका निर्वाहयति, चंचल है जो शिकारी था, स्वक्याम अपनी जीविका जो जीवन का गुजारा था, निर्वाहयति कैसे करता था भाई? जीवन का गुजारा करता था, वो बसेरा करता था, क्या करके करता था वो? धने, धन से, सेवया, सेवा करके, परिश्रम में, परिश्रम से, पक्षी मृग आदि ग्रहण। पाठ हमने पढ़ा था कि चंचल एक शिकारी था, ठीक है। अब शिकारी था तो जाहिर सी बात है वो शिकार करके क्या करता था? पक्षियों का, हिरणों का आदि का क्या करता था? वो शिकार करता था और अपनी आजीविका यानी कि अपना जीवन का गुजारा करता था वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्षी मृग आदि ग्रहणेन, पक्षी हिरण आदियों को पकड़कर वो अपने जीविका निर्वाहयति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जना, जना मई स्नानम कुर्वन्ति ही, जना जो लोग थे मई मुझ में स्नान करते हैं, इति एकथ्यत, ऐसा कौन कहा? कौन कहता है कि लोग जो है मेरे अंदर स्नान करते हैं, ठीक है। किसने कहा कि लोग मुझ में स्नान करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। नदी, कूपे, सरोवर, वृक्ष नहीं, क्योंकि है तो स्नान तो सभी में कर सकते हैं, ठीक है। कूपे में भी कर सकते हैं, सरोवर में भी कर सकते हैं, नदी में भी कर सकते हैं, पर पाठ के अनुसार जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है? नदी, क्योंकि नदी के पास कौन जाता है? चंचल जाता है। तो नदी कहती है लोग मुझ में भी स्नान करते हैं, क्योंकि लोग क्या होते हैं? स्वार्थी होते हैं, ठीक है। कंटकनेव कंटकम पाठस्य संकलन करता के अस्ति, कंटकनेव कंटकम, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। पाठ के संकलन करता कौन है? क्या अस्ति कौन है? उदय वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, मुकेश वाजपेयी, अटल वाजपेयी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए कि कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए,
यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर उदयन वाजपेयी। ये इसका राइट आंसर है। इसके संकलनकर्ता कौन है? उदयन वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटकनेव कंटकम इति लोक कथा कस्मिन् प्रदेशे प्रचलिता। कंटकनेव कंटकम यानी कि ये जो कथा है वो कहां से ली गई है? यह जो कथा है कहां से ली गई है? वो देखिए कि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं शुरू में तो उसका आंसर होता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो कथा है किसकी है? राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है या फिर बिहार की है? अब यहां पर इसका राइट आंसर क्या है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार। शुरू में आ जाता है कि मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसकी लोक कथा कस्मिन् प्रदेश से, मध्य प्रदेश से संकलित है। चंचल है के आसित, चंचल था वो कौन था? ठीक है, व्यापारी था, व्याध था, कृषक था, श्रमिक था। अब हमने जब चैप्टर पढ़ा है तो हमें पता लग जाता है कि चंचल कौन था भाई? शिकारी था, तो शिकारी को क्या बोलते हैं? व्याध है, ठीक है। क्योंकि व्यापारी हो नहीं सकता, कृषक हो नहीं सकता, श्रमिक हो नहीं सकता, तो क्या होगा? व्याध है। व्याध यानी कि शिकारी। नेक्स्ट है, राकेशस्य भग्निका आसीत्, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर है राकेश वाला चैप्टर। जब इसको सोचोगे कि राकेश यानी कि कौन सा चैप्टर था ये हमारा? कंटकनेव कंटक के बाद राकेश वाला चैप्टर था, माला वाला था, ठीक है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये हमारा चैप्टर है, ठीक है, पता लग जाएगा आपको। राकेशस्य भग्निका आसीत्, राकेश की बहन कहा कौन थी? माला थी, मालिनी थी, माधुरी थी या शालिनी थी? ठीक है, तो राकेश की बहन कौन थी? माला, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राकेशस्य पुत्रिया किम नाम आसीत्, राकेश की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? अंबालिका, अनामिका, माला या अंबिका? तो उसका नाम था अंबिका, यानी कि राकेश की पुत्री का अंबिका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूताम विना सुत्यम, सूताम बिना शून्यम। सूताम यानी कि बेटी के बिना शून्यम, सूना, कि बेटी के बिना घर सूना होता है। कहते हैं ना कि जिस घर में बेटियां होती है लक्ष्मी निवास करती है, अर्थात कि बेटियों के बिना घर तो सूना माना जाता है। तो यही हमारा पाठ था, सूताम बिना शून्यम, ठीक है। तो यानी कि किसके बिना? सूताम बिना शून्यम डैश वनम, पुस्तकालय, विद्यालय, कृषक है, ग्रहम, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, ए बे, तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, बे, ग्रहम। ग्रहम सूताम बिना शून्यम, कि घर जो होता है बेटियों के बिना सूना होता है, खाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालिनी पितु गृहम आगच्छति, शालिनी पिता के घर आती है, ठीक है। शालिनी जो होती है वो पिता के घर आती है, कब आती है? वो गर्मी की छुट्टियों में, ठीक है। अब यहां पर ये हमने एक अभी क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि राकेशस्य भग्निका आसीत्, ठीक है। तो राकेश की जो बहन थी उसका नाम क्या था? ठीक है, राकेश की बहन का नाम क्या था? शालिनी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर है। राकेश की बहन का नाम क्या था? शालिनी। राकेशस्य पुत्रिया किम नाम आसीत्, राकेश की पुत्री का नाम क्या था? अंबिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूताम बिना शून्यम, कि जो सूताम बेटियों के बिना जो घर होता है वो क्या होता है? सूना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रहम, ठीक है, कि घर पुत्रियों के बिना सूना खाली होता है। शालिनी पितु गृहम आगच्छति, शालिनी जो होती है वो पिता के घर आती है, कब आती है? शीतावकाशे, ग्रीष्मावकाशे, वसंतावकाशे, वर्षावकाशे। किसमें आती है वो? ग्रीष्मावकाशे, गर्मी की छुट्टियों में वो पिता के घर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश अंबिका किम पर्दाय क्रोडात अवतार्यति, राकेश अंबिका को क्या पर्दाय देकर क्रोडात गोद से अवतार्यति उतारता है? राकेश अंबिका को क्या देता है? क्या देता है? चोकलेहम, किरणकम, पुस्तकम, फलकम, ठीक है। तो राकेश अपनी पुत्री अंबिका को चोकलेहम यानी कि चॉकलेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म अवकाशे पितु गृहम आगच्छति, गर्मी की छुट्टियों में
पिता के घर आती है रिक्त स्थान पूरियत, रिक्त स्थान पूरा करे, कौन आती है? शालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जनता अहम पाठस्य लेखक अस्ति। भारत जनता अहम पाठ के जो लेखक हैं कौन है वो? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, डॉक्टर हरिराम आचार्य, रमेश कांत शुक्ल, राम कुमार शुक्ल। भारत जनता अहम पाठ के जो लेखक हैं, पाठ के जो लेखक हैं कौन है उसके लेखक? भारत जनता अहम पाठ के लेखक हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। ठीक है, तो डॉक्टर रमाकांत शुक्ल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, उत्सव प्रिय अस्ति। उत्सव त्योहारों की प्रिय कौन है? भारत पशु है, देवा, भारत जनता, असुरा। ठीक है, त्योहार किसको प्रिय है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो त्योहार होते हैं वो भारत देश में मनाए जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? भारत जनता। नेक्स्ट है, भारत जनता चुनौती। भारत जनता चुनौती चुनती है, चुनाव करती है किसका? श्रेय का, प्रेय का, श्रेय प्रेय च उभयम सम्मानस्य। भारत जनता श्रेय का भी चुनाव करती है, प्रेय का भी चुनाव करती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? श्रेय प्रेय च उभयम, यानी कि श्रेय और प्रेय दोनों का चुनाव करती है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट है, भारत जनता संसार चक्षुमा पश्यति। भारत जनता संसार को चक्षुषा आंखों से देखती है। कैसी दृष्टि से देखती है भाई वो? ठीक है, मित्र से, मित्रता की दृष्टि से वो सभी को देखती है। नेक्स्ट है, भारत जनता कस्मिन आसक्त है। भारत जनता है वो किसमें आसक्त है? किसकी तरफ आकर्षित है? आसक्त है वो प्रेम सकता, भोग सकता, हास्य सकता, लोक क्रीड़ा सकता। लोक क्रीड़ा, सांसारिक जो लोक क्रीड़ाएं हैं उनमें वो आसक्त है। गज परिमाणम के धार्यति। गज परिमाणम हमारा जो चैप्टर है संसार सागर से नायिका, वहां से लिया गया है। ये पाठ हमारा कौन सा है? वो 8। ठीक है, गज परिमाणम कह धार्यति। गज परिमाणम, जो गज होते हैं, गज किसे कहते हैं भाई? जो एक लोहे की जो छड़ होते हैं, ठीक है, उसको धारण करके चलते हैं, उसको गज परिणाम बोलते हैं, परिमाणम बोलते हैं। कह धार्यति, किसको? किसको धारण करते हैं वो? ठीक है, कौन धारण करता है वो? गजधर है। गजधर है, गज को धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? गजधर कहलाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वेतनानी अतिरिच्य गजधरे भय किम प्रदीयते। इसमें है वेतनानी, वेतन के अलावा, सैलरी के अलावा गजधरों के लिए किम प्रदीयते, इसमें क्या दिया जाता है? घर, दंडा, वस्त्रम, सम्मान। ठीक है, यानी कि वो सैलरी के अलावा और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या चाहते हैं वो? सम्मान, यानी कि उनको सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाता है। ये इसका राइट आंसर है। गजधरा की दर्शा। गजधर कैसे हैं? प्रख्यात नाम, विश्रुत नामना, अज्ञात नामान। ज्ञात नामान, अज्ञात नामान, अनजान है वो, गुम हो गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गजधर को आजकल कोई नहीं जानता कि उन्होंने सालों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले सैकड़ों तालाबों का निर्माण किया, तो इसलिए वो अज्ञात नाम हो गए हैं, अनजान नाम वाले हो गए हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञात नामान। नेक्स्ट है, अस्मात् पूर्वम एतावत् तडागन रचयन्ति। इसमें है अस्मात्, इससे पूर्व, पहले, एतावत, इस प्रकार, तडागन, तालाबों की रचना इसमें है, बनाते थे। यानी कि इससे पहले तालाब बनाते थे। कौन बनाते थे भाई? पहले तालाब कौन बनाया? किन्होंने बनाया? धरणीधरा, रोम, धनुर्धरा, रोम, गजधरा, देवधरा। तो यानी कि राइट आंसर क्या है इसका? गजधरा। गजधर जो लोग थे उन्होंने तालाब का निर्माण किया। संसार सागर से नायक पाठस्य लेखक अस्ति। संसार सागर से नायक पाठ के जो लेखक हैं, अब देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, कि संसार सागर से पाठ के जो नायक हैं, इसके जो नायक हैं ऑप्शन में है अनूप मिश्र, अनूप मिश्र, निखिल मिश्र।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, यानी कि स हमने ऊपर दे दिया, बै यहां दे दिया, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर से मतलब है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बै, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, बै होगा कि अनूप मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार सागर से नायका कस्मात कृति उद्धृतः। संसार सागर के जो नायक हैं कस्मात किन से कृति रचना उद्धृत है, कहां से उद्धृत है ये, आज भी खड़े हैं तालाब, संसार सागर के नायक जलाशय जल ही जीवन है, ठीक है। तो यानी कि संसार सागर के नायक यहां से ये लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संसार सागर के नायक, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो संसार सागर के जो नायक दिया हुआ है, ठीक है, अब राइट आंसर संसार सागर के नायक। तड़ागे निर्माणार्थम प्रयुक्तम सादरः कै स्मरणम कुर्वन्ति। तड़ागों के निर्माण के लिए प्रयुक्त सादर कहे कौन, स्मरणम कुर्वन्ति, किसको स्मरण यानी कि किसको याद करते हैं, सादर आदर के साथ किसको याद किया जाता है, लंबोदर, गजधर, वृकोदर, कुंभोदर, ठीक है। तो हम जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं वो यहां पर क्या है, गजधर, गज को धारण करने वाले, तो राइट आंसर क्या होगा, गजधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी सप्त के किम राज्यम न गण्यते। भगिनी सप्त भगिनी जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, 7 बहनों वाला जो राज्य है, ठीक है, सप्त भगिनी, तो किम राज्य न गण्यते, कौन सा राज्य यहां पर नहीं गिना जाता, ठीक है। यहां पर कौन सा राज्य नहीं गिना जाता, मेघालय गिना जाता है, मणिपुर भी आता है, तो राजस्थान इसका क्या है, राइट आंसर। त्रिपुरा भी गिना जाता है, ठीक है, कि कौन सा न गण्यते, कौन सा राज्य है जो 7 बहनों वाले राज्य में काउंट नहीं होता है, वो है राजस्थान, तो इसका राइट आंसर है। सप्त भगिन्या पाठा अनुसारेण अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। 7 बहनों वाला जो राज्य है पाठ के अनुसार, सप्त भगिनी पाठ के अनुसार हमारे देश में कति राज्य, कितने राज्य हैं, ठीक है। अब क्या है, हमारी जो पाठ्य पुस्तक में है उसमें अष्टाविंशति दिखाए गए हैं, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में अगर अष्टाविंशति हो तो ये इसका राइट आंसर है, अगर नवविंशति हो तो वहां पर नवविंशति उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अष्टाविंशति है, क्योंकि पहले जब थे कितने थे, कितने थे, कति राज्य, कितने राज्य थे, अष्टाविंशति, 28 थे, लेकिन अब 29 हो गए हैं, ठीक है। तो हम पाठ के अनुसार यानी कि अगर हमारे पास ऑप्शन में अष्टाविंशति है तो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त राज्य नाम समवायो अस्ति। 7 राज्यों का समवाय है, जो समूह है वो क्या कहलाता है, सप्त भगिनी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सप्त भगिनी है। त्रिपुरा राज्य उद्घाटन कर में कदा प्रवृत्त है। त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन के कर्म कब, कदा, कब, यानी कि उसका उद्घाटन जब हुआ था तो कब हुआ था, द्विसप्ततितमे वर्षे, 72वीं शताब्दी के समय उस राज्य का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा द्विसप्ततितमे, ठीक है, 72वें वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है ईमा सप्त भगिनियां सबकी प्राचीन इतिहास है प्राय दृष्टा। ईमा ये जो 7 बहनों वाला जो राज्य है सब ये अपने प्राचीन इतिहास में प्राय दृष्टा देखा गया है। कहा जाता है कि ये जो राज्य है किसी के भी अधिकृत नहीं थे, ठीक है, यानी कि क्या थे भाई, वो स्वाधीन थी, ठीक है। तो प्रसिद्धा, कुख्याता, स्वाधीना, परतंत्रा, किसी के भी परतंत्र नहीं थे वो, स्वाधीना, स्वयं पर अधीन थे वो, ठीक है ना, यानी कि किसी राज्यों ने इन पर अपना अधीन यानी कि आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, किसी ने इनको परितंत्र नहीं बनाया, ठीक है। एतानी राज्यानि भ्रमणार्थम सन्ति। एतानी ये जो राज्य है भ्रमणार्थम घूमने के लिए हैं, नगर सदृशानि, उद्यान सदृशानि, स्वर्ग सदृशानि, कानन सदृशानि। जब हम इन राज्यों का भ्रमण करते हैं तो ऐसा लगते हैं कि स्वर्ग के समान है, तो राइट आंसर होगा इसका स्वर्ग सदृशानि, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, स्वर्ग सदृशानि, यानी कि स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ग के समान इन राज्यों का भ्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवादनशील से कति वर्धन्ते। अभिवादनशील
अभिवादन करने से हमारे क्या बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे हम बड़ों की सेवा करते हैं, नमस्कार करते हैं हम, तो उससे क्या जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी चीजें बढ़ती हैं, उससे हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। त्रीणि रोग है, पंच रोग है, सप्त रोग है, तो क्या आ जाएगा, चत्वारी, 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादनशीलस्य चत्वारि तस्य वर्धन्ते, ठीक है। यश, बल और आयु, विद्या, ये हमारी 4 चीजें बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कीदृश कर्म पर्यतेन वर्ज्यते। कीदृश है, कैसा कर्म पर्यतन करके करना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि दूसरों के विपरीत भी हो, कैसा भी जो हो, हमें पर्यतन से ही करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। दुष्कर्म, संकर्म, कुकर्म, विपरीत कर्म, ठीक है। दूसरों के विपरीत ऐसा कोई हमें कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों को बुरा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति नवनीतम इति पाठस्य कर्म है कह अस्ति ही, कह नीति नवनीतम। नीति नवनीतम जो पाठ का जो क्रम है कौन सा है, सप्तभगिनी वाला कौन सा चैप्टर था हमारा, फिर है उसके बाद हम सोचेंगे संसार सागर से 8 वाला था, ठीक है, फिर सप्तभगिनी वाला 9वां था, फिर नीति नवनीतम 10 था, यही आएगा, ठीक है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो पाठ का जो कर्म है कि नीति नवनीतम जो पाठ है वो हमारा कौन सा कर्म है, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए हमें बताना होगा कि ये जो हमारा पाठ है वो कौन से कर्म का है, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं। अब देखिए यहां पर है, ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है दशम, ठीक है, कि 10 नंबर का हमारा ये पाठ का कर्म है। तो दशम, कीदृशम जलम पीबे, कैसा जल पीना चाहिए, मनस्सीपूतम, सत्यापूतम, वस्त्रपूतम, दृष्टिपूतम, यानी कि हमें कैसा जल पीना चाहिए। पहले क्या कहते थे कि हमें कपड़े से छना हुआ जो जल है उसका सेवन करना चाहिए, वही जल हमें पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम, वस्त्रपूतम, वस्त्र से छाना हुआ जल हमें पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णा नाम संभवे माता पितरों सहते। निर्णा नाम संभवे कि माता पितरों जो क्लेश सहते हैं, ठीक है, क्या सहते हैं भाई, कि लोगों के लिए जो माता पिता हैं अपने बच्चों के लिए क्या सहते हैं, ठीक है, दुख सहते हैं, क्लेश सहते हैं, सुख सहते हैं, लज्जाम सहते हैं, ठीक है। तो निर्णा नाम संभवे माता, माता पितरों, ठीक है, माता पितरों कलेशम, के दुख को सहते हुए वो हजारे कष्टों को सह लेते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए हजारों, क्लेशम यानी कि दुख को सहन कर लेते हैं। सावित्र्या अध्यापेन सह प्रचलति, इसमें है सावित्र्या अध्यापेन, पढ़ाई के सह प्रचलति, यानी कि जब सावित्री पढ़ाई के साथ साथ क्या करती थी भाई, और उसके साथ साथ क्या चलता था, विनोदम स्वयं अध्ययने अल्पम कीर्णकम, सो क्या अध्ययनम, कि वो पढ़ाई, वो लड़कियों को पढ़ाती थी, उसके साथ साथ उसका स्वकीय अपना अध्ययन यानी कि वो खुद भी पढ़ती थी। तो ये इसका राइट आंसर है, सावित्रीबाई फूले वाले चैप्टर से है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले महोदय प्रबल समर्थक आसित। ज्योतिबा फूले महोदय प्रबल समर्थक थे, किसके ज्यादा वो समर्थक थे भाई, ज्योतिबा फूले जो महोदय थे वो किसके समर्थक थे। हमने चैप्टर पढ़ा है सावित्रीबाई फूले, उसमें सावित्री के जन्म से जुड़ी जितनी भी जो बातें हैं उनकी चर्चा हुई है उस चैप्टर में, ठीक है। तो हमें पता है ये कि ज्योतिबा फूले महोदय थे वो किसके प्रबल समर्थक थे, स्त्री शिक्षा, स्वतंत्रताया, आंग्ल भाषाया, स्वाधिकार, नहीं, चैप्टर को पता लगते हमें पता लग जाएगा कि स्त्री शिक्षा, वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसित। महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला शिक्षिका थी, ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में विचार जाता है कि सावित्रीबाई फूले, कि सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की प्रथम सबसे पहली महिला शिक्षिका थी, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर आ जाएगा सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का प्रथमा कन्या पाठशाला
प्रारब्धा का किसने प्रथमा सबसे पहली कन्याओं के लिए पाठशाला प्रारब्धा आरंभ की? कौन थी वो? ठीक है, जिसने सबसे पहली कन्याओं के लिए पाठशाला आरंभ की, लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाए? शारदामणि, लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले। तो ये हमारा नाम लेते ही हमें पता लग जाएगा कि सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने कन्याओं के लिए सबसे पहला स्कूल खोला था, उसका नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट है शिक्षिका गृहात कानी आदाय चलती। शिक्षिका गृहात घर से कानी क्या आदाय लेकर चलती है? जो शिक्षिका थी वो घर से क्या लेकर चलती है? शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। तो जब वो घर से निकलती थी तो वही क्या लेकर चलती थी? पुस्तकानी, मोटर यानानी, कंदुकानी, जलानी। जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाती थी तो उनके पास क्या होती थी? पुस्तकें होती थी, किताबें होती थी। जब वो घर से चलती थी तो वो किताबों को साथ लेकर चलती थी। तो राइट आंसर होगा इसका पुस्तकानी। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्योपरि जना धूलि प्रस्तर खंडान क्षिपति। कस्योपरि किसके ऊपर? जना लोग, धूलि धूल, प्रस्तर खंडान पत्थरों के टुकड़े, क्षिपति फेंकते थे। जब हमने सावित्रीबाई फूले वाला चैप्टर पढ़ा तो उन्होंने जब अध्ययन किया, जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग उनको पढ़ाने नहीं देते थे, यानी कि जब वो घर से निकलती थी तो लोग उन पर पत्थर और धूल फेंकते थे। तो वो कौन थी? वो सावित्रीबाई फूले। ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ज्योतिबा फूले हो नहीं सकता, खंडोजी हो नहीं सकता, उनके पिता का नाम था मेदार्थी, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा सावित्रीबाई फूले। जब वो घर से निकलती थी तो उसके ऊपर लोग धूल और पत्थर फेंकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह वनम दहते। कह कौन वन को जलाता है? ठीक है, मेघ, मेघा, प्रचंड उष्णम, वही नाम देह माने शुष्क वृक्ष है। यानी कि कौन वनों को जलाता है? ठीक है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, प्रचंड बहुत तेज गर्मी होती है, तो उससे वन जो होते हैं वो सूख जाते हैं। ठीक है, तो वनों को कौन जलाता है? प्रचंडो उष्मा। अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सूख जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास प्रचंडो उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य वेग सर्वथा अवरुद्ध है। कस्य किसका वेग? वेग यानी कि वायु सर्वथा अवरुद्ध है। भाई किसका वेग रुक गया है? सर्वथा हमेशा। ठीक है, कि हमेशा से ही इसका वेग तो रुका हुआ है। क्या है जो रुक गया है? नद्या, मेघस्य, पवनस्य, आकाशस्य। ठीक है, जब गर्मी होती है तो बिल्कुल रुक जाती है। क्या रुक जाती है? हवा। ठीक है, पवन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पवन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है कि पवन, यानी कि पवन रुक जाती है। पवनस्य वेग सर्वथा अवरुद्ध है। पवनेन के प्राणिति ही, पवने हवा से प्राणिति ही, यानी कि क्या होता है भाई? प्राण आते हैं, क्योंकि प्राण जो वायु होती है वो क्या होती है? हवा। प्राण वायु है। जब तक हम सांस नहीं लेंगे, हवा हमें महसूस नहीं होगी, तो हमारे प्राण भी जा सकते हैं। ठीक है, तो मरुतम, मेदम, नदी, सकलम जायतम। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर देखिए पवनेन के प्राणिति ही, कि पवनेन जो है, हवा जो है वो क्या है? ठीक है, मारुतम, मेधम, नदी, सकलम जगत। सकलम जगत, पूरे संसार को पवन जो है यानी कि वायु से सब कुछ रुक जाता है, प्राण निकल जाते हैं। सकलम जगत, पूरे संसार के प्राण निकल जाते हैं, प्राण खत्म हो जाते हैं। किससे? पवनेन से। कौन? यानी कि पूरे संसार के। ये इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट है का मार्गे अवकरम क्षिप्ति। का मार्गे, का मार्गे अवकरम क्षिपति। का कौन? मार्गे रास्ते में, अवकरम कचरा, क्षिपति फेंकती है या फेंकते हैं, कि कौन रास्ते में कचरा फेंकते हैं। इसका मतलब क्या है? कचरा। ठीक है, वैभव, परमिंद्र, रोजालिन, नेकोटी। ठीक है, तो कि रास्ते में जो है वो कौन है जो कचरे को फेंकता है। ये हमने चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, कि इसमें बताया गया था कि रास्ते में जो है वो कचरा कौन फेंकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसका राइट आंसर है वैभव। वैभव और परमिंदर तो घर से बाहर ही निकल आए थे। रोजिल कोई लेडीज थी, वो फेंकती नहीं है।
न कोअपि, यानी कि इनमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं है जो कचरा फेंकता है, तो ये इसका राइट आंसर है न कोअपि। भारत भूमि कुत्र राजते, भारत जो भूमि है वो कहां पर शोभायमान है, सुशोभित है? आकाशे, मेघौ, धोरे, शितौ। ठीक है कि भारत भूमि शितौ राजते, भारत भूमि शितौ इस पृथ्वी पर, इस धरती पर क्या है? शोभायमान है, तो ये इसका शितौ यानी कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयम धरा कस्मिन भांति, इयम धरा यह जो पृथ्वी है किसकी भांति है? ठीक है, ताम्रवत, रजरवत, रजतवत, स्वर्णवत, लोहवत। यह जो पृथ्वी है वो स्वर्णवत है, सोने की तरह है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्णवत, सोने की तरह, सोने की भांति। नदी नाम के पीयूष तुल्यम अस्ति, नदियों का कौन पीयूष तुल्यम है? अमृत के समान है। नदियों का क्या है जो अमृत के समान है भाई? नदियों का जल ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जल है, कि नदी नाम जलम पीयूष तुल्यम अस्ति, नदियों का जो जल है वो अमृत के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शितौ, शितौ है यहां पर, शितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि पाठस्य कर्म है अस्ति, शितौ रास्ते जो भारत स्वर्ण भूमि है पाठ का क्रम कौन सा है? ठीक है, कौन सा क्रम है? कि शितौ रास्ते जो स्वर्ण भूमि शोभायमान है पाठ का क्रम एकादश है, त्रयोदश है, द्वादश है या चतुर्दश है? ठीक है, तो पाठ का क्रम कौन सा है? शितौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि, इस पाठ का जो क्रम है वो त्रयोदश है। ठीक है, स इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर, यानी कि त्रयोदश। ऑप्शन आगे पीछे हो गए कोई बात नहीं, लेकिन राइट आंसर क्या है इसका? त्रयोदश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव पद्धतियां आविष्कारक के आसित, दशमलव पद्धति के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? कहे कौन कौन थे? दशमलव पद्धति का जो आविष्कार किया था सबसे पहले किसने किया था? चैप्टर पढ़ते ही हमारे माइंड में आ जाएगा कि ये हमारा 14 चैप्टर है आर्यभट्ट वाला। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा आर्यभट्ट है, कि आर्यभट्ट दशमलव पद्धति आविष्कारक थे, यानी कि दशमलव पद्धतियां आविष्कारक है आर्यभट्ट है आसित। आर्यभट्ट दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे, उनको जनक कहा जाता है आर्य। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट है आसित, आर्यभट्ट वो थे, क्या थे भाई? आर्यभट्ट कौन थे? वो चिकित्सक थे, वैद्य थे, शिक्षक थे, गणितज्ञ, ज्योतिर्विषय है, यानी कि वो ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले और गणित शास्त्र को जानने वाले थे। गणित को जानते थे, वो ज्योतिष को भी जानते थे, यानी कि ज्योतिष शास्त्र को भी जानते थे। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा गणितज्ञ ज्योतिर्विद है, ये इसका राइट आंसर है। आर्यभट्ट जन्म बभूव है, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आर्यभट्ट है जन्म बभूव है, यानी कि आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म हुआ था 476 ईस्वी, 376 ईस्वी, 516 ईस्वी, 467 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 476 ईस्वी, कि 476 ईस्वी में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट से कर्म भूमि आसीत, आर्यभट्ट थे, उनकी कर्म भूमि कौन सी थी? आर्यभट्ट की कर्म भूमि कौन सी थी? सरयू, साकेत, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर है इसका पाटलिपुत्र, कि आर्यभट्ट जब हमने पाठ पढ़ा तो शुरू में ही आ गया था कि आर्यभट्ट की जो कर्म भूमि थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट ग्रंथस्य नाम है अस्ति, आर्यभट्ट का जो ग्रंथ था, यानी कि आर्यभट्ट जो थे उनका जो ग्रंथ का जो नाम था वो क्या है? ठीक है, लीलावती, आर्यभट्टियम, पंच सिद्धांतिका, ज्योतिष गणना। तो उसका राइट आंसर है ब। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है आर्यभट्टियम, यानी कि आर्यभट्ट ग्रंथ का जो नाम क्या था वो था आर्यभट्टियम।
आर्यभट्टम उनका ग्रंथ था। तो आज हमने आपकी रुचिरा जो पाठ्य पुस्तक है, फर्स्ट चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक जो आपके सिलेबस के अनुसार है, उसके हमने सारे एमसीक्यूज यहां पर किए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के हम लिए बने रहिए आप हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए। धन्यवाद।